हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 10th का जो इलेक्ट्रिसिटी लेसन है, जिसको विद्युत बोलते हैं, उसके एक टॉपिक जिसका कि नाम क्या है, रेजिस्टेंस, या हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो इसमें बाइलिंगुअल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ठीक है, जिससे कि सारे विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि प्रतिरोध या रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसको देख लेंगे। फिर यहाँ पे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल और सीरीज, इसका मतलब होता है कि पार्श्वकरण, ठीक है, और श्रेणीकरण, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इससे जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं, उसका भी डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं और किस किस कारकों पर ये डिपेंड रहता है या किस पे निर्भर करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, या व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड फैक्टर दैट डिपेंड ऑन इट। तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं। रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन यहाँ पे कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर प्रॉपर्टी है कि अपोज द फ्लो ऑफ, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब किसी भी सुचालक का वह गुण धर्म जिसकी वजह से क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिक विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से उसे रोकता है, ठीक है, उसे अपोज करता है। जैसे सपोज कीजिए क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, सुचालक, सुचालक है, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर है। तो जैसे आप देखते होंगे बाइक ड्राइविंग करने आता होगा, आई थिंक सभी को, 10th के स्टूडेंट है, सब लोग को आता ही होगा। जैसे स्पीड ब्रेकर होता है, ठीक है, जो हमारे स्पीड को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। जहां भी स्पीड ब्रेकर आता है, हम अपने जो भी जनरल स्पीड होता है उसको हम लोग उसके मतलब कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है तो एक प्रतिरोध का काम है, या रेजिस्टेंस का मतलब ऐसा प्रॉपर्टी है जो उसके फ्लो को स्लो करेगा या रोक देगा, ठीक है, अपोज करने का कार्य करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हो गया तो सर देखिए कि फॉर्मूला इसका होता है, क्या है, R इक्वल टू V बाई आई, जो लिखा हुआ है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, I का मतलब यहाँ पर क्या है, करंट है, I मतलब क्या है, करंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट हम लोग किसे करते हैं, I से करते हैं। और चलिए यहीं पर एक और प्रश्न आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर, विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर हो जाएगा। और देखिए किसका SI मात्रा क्या, आप देख के बताएंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का SI मात्रा क्या होता है। जैसे इसी कहां से आया है, ये फार्मूला जो है आप पढ़े होंगे ओम्स लॉ, या ओम्स लॉ नहीं पढ़े होंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, वहां पे भी PDF का प्रोवाइड है और उसका सेपरेटेड वीडियो भी बना दिया जाएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न है। 5 कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ओम्स लॉ क्या बोलता है, एक बार शॉर्टकट में उसका डिफिनेशन सुन लीजिए। उससे अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, विद्युत धारा पे है। तो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग कौन सा टर्म लाते हैं, इसको रिमूव करते हैं, किससे, R से। और यही जो R है उसी को किस नाम से जाना जाता है, रेजिस्टेंस। ओके, आई थिंक आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है कि SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसके मात्रा पूछा गया, SI मात्रा आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध का SI मात्रा क्या है या रेजिस्टेंस का SI मात्रा क्या है। तो आप क्या लिखेंगे, ओम, जिसको कि ग्रीक लेटर ओमेगा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से भी आप लिख सकते थे वोल्ट एम्पियर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर यहाँ से हो सकता है। नेक्स्ट है कि फैक्टर, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, प्रतिरोध किस कारकों पे निर्भर करता है, डिपेंड है, मतलब यहाँ पर हिंदी वाला ने लिखा है कि प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करते हैं। तो पहला क्या होता है फैक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक का लंबाई, ठीक है, ऑफ कंडक्टर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालक के लंबाई, ठीक है, हिंदी में से बोलता है चालक की लंबाई। अगला फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ
काट के लंबाई या क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। ओके। और अगला सबसे लास्ट मटेरियल क्या है कि नेचर ऑफ मटेरियल। यहां पर क्या है कि जिस वस्तु का गुणधर्म, जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, वस्तु का गुण, और वस्तु बोले तो यहां पर क्या है, चालक, चालक का गुण, ठीक है। तो इसको समझना है, सबसे पहले हम बारीकी से इसको समझ लेंगे कि किस तरह से डिपेंड करता है, वेरी किस तरह से करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कि लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करते हैं, लेंथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई पे। तो लंबाई के बेसिस मतलब क्या है, देखिए जैसे एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन में इसको लिख सकते हैं कि आर रेजिस्टेंस जो है फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, एल के, मतलब यहाँ पे क्या है, समानुपाती है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपाती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, यहां से एक हो गए। और नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्स है, ठीक है, मतलब इसका जस्ट उल्टा होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन आपके पास क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब सबसे बात समझने वाला क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे कि आपके पास 2 कंडक्टर हम लेते हैं, कंडक्टर ए है और एक कंडक्टर बी है, एक कंडक्टर बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में, देखिए ये जो है इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, आज कंपेरिजन जिसको टिप तरफ आएंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, ठीक है। इसी वाले पार्ट को किस नाम से जानते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, मतलब कि थिक वाले का या मोटा जो भी होंगे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू थिन वाला, जो पतला वाले वायर होंगे। अब समझ में आ गया। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि किस वायर में, ठीक है, प्रतिरोध ज्यादा होगा, थिन वाले में या थिक वाले में। तो थिन और थिक बोला जाए मतलब वहां पे आपको क्या देखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसके जस्ट अपोजिट होंगे, इसका मतलब है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो इसलिए आप देखते हैं कि लॉन्ग यानी कि बहुत डिस्टेंस वाले वायर होते हैं जो केबल में आते हैं, ठीक है, मोटा मोटा आते हैं उनमें, इसलिए क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस उसका कम होंगे। आई थिंक ये समझ गए होंगे। ओके, अब यहां से इक्वेशन बनता है, इक्वेशन क्या बनता है, देखिए ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि R इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, L बाई ए, ठीक है। L यहाँ पे क्या है, लेंथ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एरिया है। ओके, तो जब से हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, V इक्वल टू आई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, V और में क्या बताया गया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या लाए थे, R लाए थे, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल का साइन ऐड किया जाएगा और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रो, इसको क्या बोला जाता है, रो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं, या और इसको अलग निकाला जाए तो क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या हिंदी में प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता, ठीक है, याद रखेंगे। और इससे जो फॉर्मूला निकल कर आता है, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। ओके, आर ए बाई एल हो जाएंगे यहां से। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए रेजिस्टेंस के हम लोग क्या लिखते हैं, ओम, चलिए यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। रेजिस्टेंस के हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे ये ओम लिखते हैं, ठीक।
एरिया को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर या मीटर मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ को भी किससे मेजर करते हैं, मीटर में। तो 1 मीटर से मीटर चला जाएगा, क्या बचेगा, ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ओके। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं और इसमें यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, कि इससे कुछ प्रश्न अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि सपोज कीजिए 2 वायर है, वायर क्या है, एक वायर ये है, इसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू क्या है 4 मीटर है, वायर ए, और एक वायर है, इसका लेंथ क्या है 1 मीटर है, एक डी है। तो इसमें किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो जस्ट अभी हम लोग क्या पढ़े थे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब जिसका लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, इसका मतलब कि इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे या प्रतिरोधकता या प्रतिरोध इसमें ज्यादा होगा, ओके, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपके पास दिया जाता है, एक और उदाहरण हम देना चाहते हैं, एक वायर ऐसा है, ठीक, और एक वायर ऐसा, एक कंडक्टर ए और कंडक्टर बी, आपसे पूछा जाएगा कि किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे, तो आप क्या पढ़े थे अभी जस्ट कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, जो थिक होंगे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, इस मतलब उसमें प्रतिरोध कम होंगे, सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें होगा, ओके। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो आपका है कि पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर क्या है, तो अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, या इसका अलग टॉपिक हो सकता है कि अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर को 2 कैटेगरी से हम लोग अरेंज करते हैं, जो कि पहला हमारा क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सेकंड जो है वो है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, अदरवाइज नॉन मेथड हो गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अरेंजमेंट कैसे होगा, अगर रजिस्टर को ऐसे अरेंजमेंट किया गया, रजिस्टर है सपोज एक और एक और रजिस्टर है 2, तो इस तरह से इंड टू इंड यानी कि एक दूसरे के सीरीज से अरेंज किया जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसा अगर मिलेगा तो सीरीज है, ओके। अगर इस टाइप से कुछ दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, इस तरह का अगर आपको मिला है कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के जस्ट नीचे लगाया गया है, तो क्या कहलाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। अब देखिए इस तरह से आप बताएं किस टाइप का एलिमेंट है, एक किस टाइप का अरेंजमेंट है, तो देखिए ये भी क्या है आपका सीरीज ही है, क्योंकि इसको अगर ओपन कर दिया जाए, इसी को क्या किया गया है, जस्ट इसको फोल्ड कर दिया गया है, ओके। अब देखिए यहाँ पे मेन हमको समझना क्या है कि सीरीज में क्या डिफरेंस होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज में क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में श्रेणी क्रम के नाम से जानते हैं, और पैरेलल को हम लोग पार्श्व क्रम के नाम से जानते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो सारे के सारे शेयर हो जाते हैं, ओके। और यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज क्या होता है, सार में वोल्टेज ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, और जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर क्या है कि इसमें करंट इक्वल होते हैं और इसमें करंट डिवाइड हो जाते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि एक में वोल्टेज, एक में वोल्टेज, और सीरीज में क्या होता है करंट सेम होते हैं और वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सा जो कॉम्बिनेशन है अरेंजमेंट है रजिस्टर का जो बेस्ट है किसके लिए, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस या घरेलू, ठीक है, विद्युत सर्किट के बनाने के लिए। और क्यों है आप इसको पढ़ लेंगे, तो सबसे बेटर माना जाता है, ये माना जाएगा पैरेलल क्रम, क्योंकि अगर एक बल्ब यहाँ पे खराब होता है सीरीज में अगर हम अरेंज करते हैं तो ये भी वर्क नहीं करेगा, इसको फिर से आपको ऐड करने पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ओके। आई थिंक इतना समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है रजिस्टर कि रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूलास, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसी से फ्यूचर आए हुए हैं और आते भी हैं हमेशा। देखिए सीरीज में क्या होगा, सीरीज में अगर आपसे पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल, आप पता कीजिए टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं सीरीज में, अगर आपके पास दिया होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आर टोटल। अगर आपको जब भी निकालना होगा तो लिखेंगे R1 R2 प्लस R3 जितने भी दिए रहेंगे, ओके। बट सीरीज में बात किया जाएगा तो सीरीज में हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाय, जैसे में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है,
टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या पार्श्व क्रम में आपको प्रतिरोध निकालना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टोटल इक्वल टू R1 1/R2 प्लस 1/3 डैश डैश डैश, जितने भी दिए रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर दिया जाता है, एक रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है और यहाँ पे 4 रजिस्टर, सबका वैल्यू दिया हुआ है। सपोज कि इसके क्या है 2 ओम, 3 ओम और है 5 ओम, और इसका सपोज कि दिया हुआ है 6 ओम। आपसे पूछा जाएगा कि इसका टोटल रेजिस्टेंस बताइए, क्या टोटल प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है, किस में अरेंज किया गया है इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक इंड से दूसरे का इंड जुड़ा हुआ है, एक इंड से दूसरे का इंड जुड़ा हुआ है, मतलब है किस में आ जाएंगे, सीरीज में। और जब सीरीज में आ जाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दैट इज। तो इसमें कितने रजिस्टर हैं, इसको मान लेते हैं R1 है, आपके पास R2 है और R3 और R4 हो गए। तो टोटल रेजिस्टेंस कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और R4, और जो भी वैल्यू आपके पास है उसको पुट कर लेंगे। 2 3 5 ओम प्लस 6 ओम, ओके, कितना हो गया 10 और 16 ओम, टोटल कितना हो गया 16 ओम हो गए। बट एक बार क्या किया गया था, इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया था और चेंज किया गया, और क्या दिया गया था कि सपोज कि 16 ओम हो गया तो इसमें से किसी एक को गैप कर दिया गया, ऐसे गैप कर दिया गया, ठीक है। और इसको वैल्यू क्या दिया गया, x, इसको वैल्यू क्या रख दिया गया, x रख दिया गया आपके पास, और बोला जाएगा कि जो मतलब R1 R2 R3 एंड R4 इक्वल टू कितना है, ऐसे दिया रहेगा। जैसे R1 का वैल्यू 2 है, R3 का 3 है, R2 का 3 है और R3 का 5 है, तो इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए इसमें से, ठीक है। फाइंड आउट करना होगा तो सिंपल से लॉजिक क्या लगाना है, सबको ऐड करेंगे और टोटल आपके पास दिया रहेगा। टोटल कितना है, सब टोटल हमारे पास 18 ओम्स या 16 ओम्स आ रहे हैं, ठीक। कुछ भी हो सकता है, 16 हो या 18 हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे को ऐड करके इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ओके। अब मूव करते हैं PYQ की तरफ, कि इसी से ये जो सबसे हाईलाइट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड टॉपिक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड ओम्स लॉ, ठीक है। तो देखते हैं कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास प्रश्न है उसके हिसाब से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें सारा प्रश्न हम लिख के रखे हुए हैं। जैसे आपके पास क्या दिया हुआ है, 2000, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे टॉपिक क्या हो जाएगा, PYQ फ्रॉम किससे, सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो भी प्रश्न आए हुए हैं, ओके। देखिए ये 2009 में पूछा गया था, एक प्रश्न हिंदी में ही है, क्या है 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा मतलब एंड, ठीक है, क्या है 24 ओम, 24 ओम दिए गए हैं। इसको किस तरह से ऐड किया जाएगा, ठीक है, इसको ऐड करना है जिससे क्या है, किस तरह से, हाँ किस तरह से संयोजित या कंबाइन किया जाए, ठीक है। कंबाइन किया जाए कि हम लोग क्या प्राप्त करें, एक अधिकतम मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्राप्त करें हम लोग, फाइंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। उसका क्या दिया हुआ है, मिनिमम हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है।
तो इसमें आयरन वो करना है। तो जब भी आपसे बात किया जाएगा, जब भी आपसे क्या बात किया जाएगा, पैरेलल, यानी कि जब भी मैक्सिमम की बात किया जाएगा किसी भी अरेंजमेंट में कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे किस माध्यम से, हम लोग सीरीज में। याद रखिएगा मैक्सिमम अगर आपको लाना है, अधिकतम आपसे पूछा जाएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। और मिनिमम पूछा जाएगा तो हम लोग किसमें आएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल वाला फार्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम के लिए क्या करना है, मैक्सिमम अगर निकालना है आपको तो क्या करेंगे, आर टोटल, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 प्लस R3 प्लस R4। ओके, कितने हैं, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम प्लस 24 ओम। सारे को कर लेंगे, यहाँ पे 12 हो गया और ये 12 हो गए, इसका मतलब क्या होगा 48 ओम, 48 ओम हो गए। और अगर इसी को आपको अरेंज किसमें करना होता, आपके पास अगर होता कि मिनिमम के लिए बात किया गया था, मिनिमम के लिए किसमें लोग करेंगे, पैरेलल में चले जाएंगे। आर टोटल इक्वल टू R1 1/R2 प्लस R3 प्लस R4। अब सारे का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे सेम टू सेम, क्या है 1/4, 1/8, 1/12 और 1/24। देन इसे क्या लेना, आपको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 आता है तो कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में आ जाएगा, 3 टाइम में, 2 टाइम में और 24 यानी कि 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करें कितना आ जाएगा, देखते हैं 12/24, ठीक है। क्या है यहाँ पे 1/r इक्वल टू क्या रहा है 24। अब यहाँ पे आपको r फाइंड करना है, तो r चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, जस्ट अपोजिट कर देंगे, 12 कटे कितना आ जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी है, दोनों हम बोले थे कंबाइंड बताया जाएगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश वालों के लिए भी, तो किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, सिर्फ दोनों वालों के कनेक्शन है। तो ये क्या है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट मतलब टोटल बात किया जा रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टेंस, ठीक है, दिया हुआ 4 ओम है और 16 ओम है, और थर्ड क्या है, कनेक्ट इन पैरेलल, ठीक है। कीवर्ड आपको पता करना है, टोटल पता करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस पता करना है, क्या पता करना है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक, पता करना है हमको, और किसमें है, पैरेलल में है, इतना देखिए पैरेलल में पता करना है। तो पैरेलल के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो पहले क्या दिया हुआ है R1 2 है, मतलब किसी को R1 मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं हम लोग, 4 ओम को मान लेते हैं, और R2 मान लेते हैं 16 ओम, ओके। फॉर पैरेलल के हम लोग क्या जानते हैं, R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पर 2 ही है तो 2 लेंगे, तो देखिए इसके जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू क्या आ गया 1/4 प्लस 1/16। देन फाइंड द एलसीएम, एलसीएम पता करने क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 आने के बाद कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में, 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/R इक्वल टू 5/16 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग R पता करना है, तो जस्ट R के ऊपर जैसे नहीं जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे नहीं बनाते हैं, R इक्वल टू क्या हो गया 16/5, इसको डिवाइड करते हैं कितने टाइम में जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड कर लेते हैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, यहाँ से जब 5 कर लेते हैं 3 टाइम में जाएगा 15 आया 1 और इधर यहाँ पे 2 टाइम्स में, ठीक है। तो 1 बाई क्या हो जाएगा 1/2 आपका जो हो जाएगा, सॉरी 3 बाई अब 3 बाई क्या हो जाएगा 3/2 आपका क्या हो जाएगा 3/2 आपका ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, किसके लिए है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए।
आई थिंक सीरीज और पैरेलल में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा भी आपको आया हो, तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका कि क्या नाम है, क्रिएशन गढ़वा ही नाम है। ठीक है, जो चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है। ठीक है, तो ये झारखंड का धरती गढ़वा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।